नमस्कार, हमारे साथ युवा नेता, बीएसपी के युवा नेता और समाज सेवी भी कह सकते हैं, रमेश जी बोस ठेकेदार है पैसे से, और आज हमारे साथ भ्रमण पर निकले हैं और उनसे हम राजनीतिक बात भी करेंगे और सामाजिक भी बात करेंगे। बोस साहब, व्यापारी लाइन से राजनीति में आना सामाजिक तो थे ही, लेकिन राजनीति क्या लगा कि आप राजनीति में जुड़ गए? मैं जब ये सामाजिक व्यापार के बाद में सामाजिक काम करना चालू किया, उसमें मैं देखा कि हमारे समाज के SC/ST के लोगों को उत्पीड़न और न्याय नहीं मिलता था, इसलिए हमें राजनीति में आना पड़ा। लेकिन राजनीति में आने से कैसे उत्पीड़न खत्म हो जाएंगे? राजनीति के आने के बाद में जो पहले हमारे समाज के लोग किसी भी पार्टी में जुड़े रहते थे, वही नेता हमारे समाज के ऊपर, SC/ST के लोगों के ऊपर दुख दर्द होने के साथ खड़े नहीं रहते थे, इसलिए हम राजनीति में आए। और उनके बाद में जो राजनीति के आने के बाद में हमने हमारी समाज को जागरूक की और हमने निरंतर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ हम धरना भी किया और सरकार को भी बात पहुंचाई, और उसी हिसाब से आज अत्याचार तो होते हैं, लेकिन हम न्याय, जिसके साथ में अत्याचार होता है उसको न्याय जरूर देगा। लेकिन राजनीति में आपने बीएसपी ही को क्यों चूज किया? और भी पार्टियां थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, लेकिन बीएसपी में आने का क्या कारण था? बड़ा बीएसपी में आने का कारण था, हमारे ये बहुजनों की पार्टी है। अच्छा। और मैं 1-2-4 बार उत्तर प्रदेश में गया हूँ, तो जहाँ बहन जी का राज था, उस बहन जी के राज में आज भी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो ऐसा दिखता है कि हम विदेश में चले गए। अच्छा। अपने महापुरुषों के जो सच्ची और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जैसी नीतियों पे, बहुजन समाज पार्टी नीतियों के आधार पे हमने भी डिसीजन लिया कि हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ें। देखा जाए तो आपने 24,000 से प्लस वोट हासिल किया था। क्या 2023 में फिर से आप अपनी गति को और बढ़ाओगे? हाँ, जो 2018 में हमने चुनाव लड़ा था, उनके बाद में निरंतर मैं लोगों के बीच में हूँ और लोगों के बीच में जाकर के उनका काम भी करता हूँ, और किसी के साथ उत्पीड़न होता है फिर भी मैं उनके साथ रहता हूँ। और मैं किसी काम के लिए कहीं पे भी जाना पड़ा या कहीं, आज दिन तक मैंने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया या गाड़ी में डीजल तक नहीं भरवाया। मैं मेरे प्रयासों से जो अपने SC/ST के लोग या OBC हो, माइनॉरिटी हो, चाहे कोई भी हो, जो गरीब कौम है, उनके मैं साथ खड़ा रहा हूँ और उनको न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश की है और न्याय भी मिला भी है। इसलिए हमें विश्वास है कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव लड़े तो ज़रूर बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछली बार आपने 24,000 वोट लिए थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि मैं कांग्रेस से टिकट लूँ या बीजेपी से टिकट लूँ? कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूंजीपतियों की पार्टी है। वो SC/ST के लोगों को टिकट देती भी नहीं है और हमारे विचारधाराओं के विपरीत भी काम होता है। इसलिए हम बहुजन हिताय और हमारे बहुजन समाज के लोगों का, जो गरीब कौम का हित देख के ही हम, मतलब आपने कहा कि टिकट नहीं देते, आपके मतलब सांसद विधानसभा में ही टिकट नहीं देते या और भी जगह? क्योंकि काफ़ी जगह पे हैं SC/ST के काफ़ी विधायक हैं। जो SC/ST के काफ़ी विधायक है, वो हमारे बाबा साहब की बदौलत है। जो बाबा साहब ने संविधान के अनुरूप जो व्यवस्था बनाई थी, उसी अनुसार है। एक जैसलमेर से रूपाराम जी धंधे को टिकट कांग्रेस ने जनरल सीट पे दी थी और वो जीत के आए। लेकिन यहाँ सभी दूसरी जगह मानसिकता बनाई हुई है कि SC/ST के लोगों को दूसरे लोग वोट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
और इन पार्टियों की और इस पूंजीपतियों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है, इसलिए वो उनके मजबूत और पैसों से मजबूत होंगे, उसी को टिकट देंगे। अच्छा, लेकिन काफ़ी सोशल मीडिया पे और भी जगहों पे जहाँ कहीं बात करे कि बॉस साहब ने तो समर्थन दिया था कांग्रेस का, क्या वो अफवाह है या फिर सही घटना है वो? हाँ, जो 2018 के बाद में मैंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद में जो लोकसभा का चुनाव आया था, उस समय जो बीएसपी में ने पता नहीं ऊपर से क्या किया, जो एक हमारे को पूछा तक नहीं, और यहाँ जालोर और सिरोही विधानसभा में एक प्रत्याशी को टिकट दिया, वो प्रत्याशी आकर के घर बैठ गया। फिर तब तक तो हम बीएसपी में थे। फिर उनके बाद में उन्होंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद में उन्होंने वापस ले लिया। तो फिर हमने, वो बीएसपी का तो प्रत्याशी था नहीं, तो फिर हमने सोचा हमारे 24,000 वोट है, और इस 24,000 वोटों को वोट तो लोकतंत्र बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करके अपने को दिया है, अपना वोट खारिज न हो जाए, इसके लिए मैंने नैतिकता के आधार पे मैंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। लोकसभा में 2 विधायक वो बैठ गए थे, विधायक नहीं सॉरी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बैठ गए थे, इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। खैर वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा एक और सवाल है आपसे। सर, आप बात कर रहे हो कि मैंने समर्थन दिया था, लेकिन अफवाहें तो ये उड़ रही थी कि आपने कांग्रेस ही ज्वाइन कर ली। मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, और मैंने नैतिकता के आधार पे समर्थन दिया था, और उसके बाद में मैं आज दिन तक कोई पार्टी में नहीं हूँ, और मैंने जो अफवाह जो कर रहे हैं वो गलत है, और मैंने कोई कांग्रेस को मान लो ज्वाइन नहीं की। लेकिन सर, बात की जाए कि राजनीति में आने के बाद वो मोह माया में इतना डूब जाता है कि वो समाज को ही भूल जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं समाज का काम राजनीति में आकर करूँगा। ये तो सामाजिक में भी हो सकता है, समाज में रहते हुए। समाज में रहते हुए राजनीति में आने के बाद दायरा बढ़ जाता है, और उसमें मान लो प्रशासन, शासन, उनसे संपर्क रहता है, तो हमारे लोगों को और लोगों को भी पता चलता है राजनीति में आने के बाद में कि ये हमारा काम करेंगे। वो लोग भी अपने पास में आते हैं, और शासन प्रशासन के साथ भी अपन बैठ करके, और उनके नहीं माने तो उनके सामने धरने पे बैठ करके भी हम सेवा दे सकते हैं। सर, आप इतनी बड़ी बातें करते हैं कि मैं राजनीति में जाने के बाद मेरे पास पावर आ जाएगा, मैं समाज का काम करूंगा, ये हौसला कैसे आ रहा है आप? क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे भी हो नहीं, क्योंकि व्यापारी इस लाइन में हो, लगातार जुड़े हुए। समाज का मतलब आपके अंदर दुख और दर्द कैसे झलक रहा है? मैं 2012 के बाद में ये सामाजिक प्रोग्राम में जाना मैंने चालू किया। उसके बाद में मैं निरंतर इस प्रोग्राम में जाता रहा, और हमारे शिक्षक, पढ़े लिखे वकील, या हमारे जो संगठन के पदाधिकारी, और उन्होंने जो सामाजिक मंच के द्वारा बातें बताई, उसको मैंने गहनता से अध्ययन किया। अच्छा। और उसके बाद में मेरे अंदर समाज की जो उत्थान की अंदर से पैदा हुई कि भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए, और उस सब को उनके हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। और उसके बाद में मैं अधिकारियों के टच में आया, तो अधिकारियों से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, और अच्छे भी अधिकारी होते हैं जो गरीब लोगों के लिए मान लो कुछ गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए या ऐसी बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें पे आप समाज फील्ड में जाते हो, आपके पास कितनी बड़ी टीम है अभी? मैं समाज फील्ड में जाता हूं तो मेरे पास में एक समाज की लॉबी है, जो उसमें वकील भी हैं, टीचर भी हैं, वीडियो प्रशासनिक, शासनिक जो हमारे समाज के हैं वो हमारे साथ में, और अदर भी भरपूर साथ देते हैं। वो भरपूर साथ देते हैं। क्या चुनावों में भी ये साथ देंगे या फिर वो प्रशासनिक होने के चुनावों में तो साथ दिया तब तो 24,000 वोट आए, पहले भी दिया, चुनावों में साथ दिया तब तो 24,000 वोट मिले। उन्होंने भरपूर सहयोग किया, और आज भी साथ में, और उस दिन भी। लोगों का आरोप है कि बॉस साहब चुनाव हारने के बाद बैठ गए थे, तो अब वापस तैयार हो रहे हैं। नहीं, मैं 2018 में चुनाव लड़ा था, उनके बाद में मैं एक दिन भी ऐसे नहीं बैठा कि मैं घर पे आराम कर रहा हूँ।
मेरा जितना भी समय मेरे जो बिजनेस है उनमें से जितना भी समय मिला या मेरे कोई भी SC ST के लोगों के अत्याचार हो या हुआ हो तो मैं मेरे 700 या 800 किलोमीटर से भी गाड़ी लेकर के मैं सांचौर पहुंचा हूं और उनके बीच में पहुंचा हूं और निरंतर इनके बीच में रहता हूं और इनकी बात करता हूं। ऐसा कोई घर में बैठने जैसी बात ही नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या कांग्रेस जो वर्तमान में कार्य कर रही है वो आपके अनुरूप नहीं है क्या? कांग्रेस कार्य कर रही है लेकिन हमारे जो SC ST के लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलता और उनके ऊपर अत्याचार सबसे ज़्यादा हो रहा है। अत्याचार से पीड़ित होकर के हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा और हमारे यहाँ की नौकर लॉबी है जो हमारे कांग्रेस की नौकर लॉबी है जो वो हमारे समाज के भरपूर खिलाफ है। अच्छा, कर्मचारी वर्ग काफ़ी जुड़ा हुआ है कांग्रेस से, वो तो कह रहा है कि कांग्रेस सही कर रही है, BSP वाले वोट तोड़ेंगे। जो वही कर्मचारी है जो बाबा साहब ने कहा था, उस समय बाबा साहब ने कहा था कि मेरे ही पढ़ा लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसमें से सब नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी समाज को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब के समय भी दे रहे थे और वो निरंतर देते रहेंगे मेरे हिसाब से। तो मतलब कहने का मतलब है कि रमेश बोस को भी अभी वर्तमान में पढ़े लिखे लोग धोखा दे सकते हैं? नहीं, तो मान लो पूरे नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो बाबा साहब ने उस समय भी कांग्रेस समर्थित लोग हैं जो उसमें से अच्छे लोग हैं जो समाज के प्रति अपनी भावना रखते हैं, वो चाहे कांग्रेस में हो चाहे BJP में हो चाहे कहीं भी हो। अच्छा। और मेरे हिसाब से इस कर्मचारियों की कोई पार्टी होती नहीं है लेकिन सामाजिक लोग हैं वो समाज के साथ में रहेंगे और जो दलाल लोग हैं वो उसकी दलाली तो करेंगे। मतलब उनको भी तो कहीं से मक्खन मिल रहा होगा तभी दलाली करते हैं। अरे हमारे SC ST के लोगों को क्या मक्खन मिलेगा, उनको तो जो ड्यूटी पे नहीं जाना। अच्छा, मेन मकसद यही, ड्यूटी पे नहीं जाना, उसको ऑफिसों में बिठा दिया है, कहीं घूमो प्रचार करो और मस्त रहो, इसलिए वो उनकी चाटुकारी करते हैं और आगे पीछे घूमते हैं। वो कांग्रेस के लिए ही नुकसान है और समाज के लिए ही नुकसान है। मतलब ट्रांसफर भी ना हो उनका, एक जगह ही बैठे रहे, बस वो स्कूल में नहीं जाते, वो यहाँ ऑफिसों में बैठे रहते हैं, पूरे दिन घूमते रहते हैं इधर उधर और समाज में षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र करते फिर वो कांग्रेस के लिए मैं कह रहा हूँ नुकसान है और समाज के लिए नुकसान है। वो एक अपवाद है, उस समय बाबा साहब ने कहा था और आज ये निरंतर चालू है। तो वर्तमान में भी देखा जाए तो यही लॉबी आप कह रहे हैं, शिक्षक वर्ग हैं कुछ लोग जो समाज को भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन क्या वो सामाजिक काम में तो आगे आ रहे हैं या फिर नहीं? समाज की आवाज़ उठाते हैं वो आपकी नज़र में? वो न तो सामाजिक में आगे आएंगे और न व्यवस्थित से जिस पार्टी में जुड़ा हुआ है उसमें भी काम करेंगे। मतलब वो काम नहीं करेंगे, मतलब 20 में ही लटके रहेंगे वो। उनको क्या करना है? उनको उनकी नौकरी, परिवार और मस्त रहना। अच्छा, और मतलब उनके परिवार में उनका परिवार जो उनके बीबी और बच्चे, उनके माता पिता की भी देखभाल नहीं करते। ऐसे लोग जो है वो समाज के खिलाफ जा सकते हैं, बाकी मैं नहीं मानता हूँ। और पहले भी मेरे साथ में रहे थे, अच्छे लोग खूब है, कर्मचारी अच्छे। रमेश बोस चुनाव जीतने के बाद क्या कर सकते हैं? चुनाव जीतने के बाद और मैं यहाँ जो फर्स्ट काम मेरा ये रहेगा कि यहाँ जो भी अत्याचार हो रहा है सांचौर में जो अत्याचार हो रहा है और जो नशेड़ी लोग हैं और यहाँ जो ला करके जो स्माइक वगैरह वो बेच रहे हैं, उनको मैं प्रशासन से बंद करवाऊंगा, दबोच करवाएंगे। तो अभी शासन प्रशासन आपके हिसाब से अभी काम नहीं कर रहा है? अब राजनीति चीज़ों से दबे हुए हैं, राजनीति दबाव रहता है, दबे हुए उनकी ट्रांसफर हो जाती है, वो सारी चीज़ें आपको भी पता है, मेरे को भी पता है सारी चीज़ें। अब क्या रणनीति है वैसे? अब चुनाव नज़दीक आने वाले 4-5 महीने रहे हैं, दिसंबर में चुनाव है, तो अब कैसे तैयारी करोगे जो वापस अपने बलबूते पे खड़े हो जाओगे? आगे के चुनाव के लिए
मेरे साथ जो 2018 में जो भी कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, जो भी मेरे साथ में रहे थे, उनको मैं एक बार सबको सलाह मशुरा करेंगे, उनके बाद में डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। उनको भी पूछेंगे और हम मिल बैठ के तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।